शुरू करना है। मैं इसके लिए नहीं कहता हूं कि आज इंग्लिश बोलने के लिए आपको बहुत ढेर सारे वोकेबुलरी वर्ड पावर की जरूरत है, नहीं। जितना आपके पास है, थोड़ा सा आपके पास है, बस उसी में आप बोलना शुरू कर देंगे। और कौन कहता है कि आपके पास वोकैब पावर नहीं है? मैंने तो बताया है ना, आप जितने भी वर्ड्स जानते हैं, जितने भी वर्ड आपके दिमाग में है, उसमें 75% वर्ड इंग्लिश से हैं। तो फिर वोकैब हमारे पास कमी कहां है? बोलना शुरू करते हैं। आपने कैन का यूज किया है, कैन का यूज करके सेंटेंस को बनाया है, और आज उसी सिलसिले में, उसी तरह, उसी रास्ते में आगे बढ़ते हुए आपको बताऊंगा कि इज एम आर का प्रयोग करके हम कैसे ढेर सारे सेंटेंस बना सकते हैं और बोल सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका है, बहुत सिंपल है। इसमें कुछ भी लड़ने पढ़ने की जरूरत नहीं है, कुछ भी बाय हार्ट की करने की जरूरत नहीं है, कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। बस जरूरत है तो सिर्फ स्टार्ट करने की, शुरू करने की। ये देखिए आपके सामने 3 हेल्पिंग वर्ब है, इज एम आर। इज एम आर का प्रयोग हम टेंस में तो बाद में बताएंगे। आज बिना टेंस के हमें टेंस से लेना देना नहीं है, हम सिर्फ सेंटेंस देखेंगे। सिंपली हम किसी वाक्य को कैसे बोलते हैं इज एम आर का प्रयोग करके। ऐसे सारे वाक्य जिसके अंत में है, हो, हूं या है, हो, हूं, है, ये लगा हुआ है, आप वहां पर इज एम आर का प्रयोग करेंगे। ध्यान रखना, आज हम ऐसे सेंटेंस की चर्चा कर रहे हैं जिसमें किसी प्रकार की क्रियापद नहीं आएगा। ये सिर्फ हेल्पिंग वर्ब से हम काम करने वाले हैं। अब ये देखना ध्यान से, आप कैसे करेंगे? पहले आप सब्जेक्ट लेंगे। सब्जेक्ट का मतलब जिसके बारे में आप बोल रहे हैं, सब्जेक्ट ले लिए। अब वो सब्जेक्ट अगर एक वचन है, में सिंगुलर है, तब तो आप इज लगा लेंगे, ठीक है। और बहुवचन है, प्लूरल है, तो आप आर लगा लेना। और आई है, मैं, तो एम लगा लेना। माने यहां पर सब्जेक्ट के बाद में इज एम आर आप लगा लेंगे, ठीक है। उसके बाद सिर्फ एक शब्द आपको और रखना है कि आप इस सब्जेक्ट के बारे में कहना क्या चाहते हैं, सब्जेक्ट के बारे में बताना क्या चाहते हैं, सब्जेक्ट के बारे में लोगों को आप कौन सी जानकारी देना चाहते हैं, वो वर्ड आप यहां पर लिख लेंगे। कौन सा? यहां पर रिलेटेड वर्ड, माने जो भी उससे संबंधित वर्ड होगा, मैं यहां रिलेटेड वर्ड करके लिख देता हूं, ठीक है। अब ये देखिए, आपने समझ लिया, सब्जेक्ट है, इज एम आर है। इज एम आर कैसे है? सिंगुलर के लिए इज, प्लूरल के लिए आर, और आई के लिए एम। उसके बाद रिलेटेड वर्ड। अगर आपको यहां पर सिंगुलर, प्लूरल और आई पढ़ने में दिक्कत हो, बस सिंपल है, बता रहा हूं। जिस वाक्य के अंत में है, ध्यान देना साउंड पे, है, हो, वहां पर क्या लगाएंगे? है रहेगा, वहां क्या लगाएंगे? इज लगाएंगे। और जिस वाक्य के अंत में है, याद रखना, है उधर था, इधर है, वहां पर आर लगाएंगे, और हो के लिए भी आर लगाएंगे। है और हो, इन दोनों के लिए आर लगाएंगे, और जहां हूं होगा वहां पर एम लगा देंगे। सिंपल सी बात। जैसे मैंने यहां किया, चाय गरम है, चाय गरम है। अब देखना, अब यहां पर आपको पहले लिखना है टी। अब टी के बाद इज एम आर कैसे लिखे, आप पर डिपेंड करना। 2 रास्ते, या तो आप पहचान जाइए भाई ये चाय एक वचन है कि बहुवचन है, सिंगुलर है कि प्लूरल है ना, पहचान गए, तब तो इज एम आर कर लेंगे। और नहीं तो इसका साउंड देखिए, अगर ये है में इज लगाएंगे, अगर है होता या हो होता तो आर लगाते, हूं में एम लगाते। है, यहां पर टी के लिए क्या लगाएंगे? पहले सब्जेक्ट। अब ध्यान देना, हिंदी का है, सब्जेक्ट है, रिलेटेड वर्ड है, और फिर है। लेकिन आप अंग्रेजी पे बनाएंगे, यहां पर लगाएंगे इज। टी इज गरम, क्या है? हॉट। हो गया सेंटेंस, टी इज हॉट, ठीक ना। अच्छा, यहां पर वह बीमार है, वह बीमार है। अब ये देखिए, वह का ही भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, यहां पर क्या लगा देंगे? हम ही लगा देते हैं। अब है तो इज हो जाएगा, ही इज बीमार, बीमार का इज।
वह बीमार है। दो वाक्य बन गया। अगर मैं आपको यहाँ पर दूसरा वाक्य बनाकर दिखाऊं और कोई वाक्य बनाकर दिखाऊं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर वो है जैसे लड़कियां चालाक हैं। अब ध्यान, अब चाहे लड़कियां का पहले आप लिखेंगे गर्ल्स, अब चाहे गर्ल्स बहुवचन है इसके लिए आप आर लगा लेंगे, चाहे यहां पर मैंने लिखा है में आर लगा देंगे। गर्ल्स आर, गर्ल्स आर, प्लूरल आर, सब्जेक्ट आर, उसके बाद में चालाक क्लेवर, गर्ल्स आर क्लेवर। ये सेंटेंस हो गया। अब एक काम करना, आपको कुछ नहीं करना है, आप अपने बच्चों को सिखाइए और आप मन में ठानिए, अगर बच्चे छोटे हैं सीख रहे हैं अच्छी बात, और अगर आप पेरेंट्स हैं आप पक्का डिसाइड कीजिए सीखेंगे, मेरे करण अर्जुन जरूर सीखेंगे, अंग्रेजी बोलना सीखेंगे, ऐसा डिसाइड कीजिए। कितनी शक्ति इसमें होती है, कितना पावर होता है इसमें। आप अपने बच्चों को बोलना सिखा देंगे और जब बच्चे आप इंग्लिश बोलेंगे आपको अच्छा नहीं लगेगा? बहुत अच्छा लगेगा। सिखा कर देखिए, बुलाकर देखिए, मजा आएगा। अभी देखिए गर्ल्स आर क्लेवर, जब आपने यहाँ पर बना लिया गर्ल्स आर क्लेवर, अब ऐसे आपने सीख लिया अफर्मेटिव में। घूमते घूमते जाइए यहाँ पर फैन इज डर्टी, फैन इज डर्टी। अब और आगे घूम कर जाइए और घूम कर जाइए। दिस टिन या दिस कैन इज रेड, दिस कैन इज रेड। आई एम ए बॉय, यू आर अ गर्ल। कर्टन इज रेड, अलमीरा इज बिग, bulb is bright, light is yellow, water is hot, water is dirty, okay, the tea is very hot, coffee is cold। ऐसा बोलिए, दिन भर अपने रूम में घूम घूम करके बोलिए, ऐसे वाक्य दोहराइए। ऐसा करके आप देखिए, मैंने बताया है आप यहाँ सब्जेक्ट लेंगे तो सब्जेक्ट आपके पूरे रूम में भरा पड़ा है, चाहे जिसको लीजिए, चाहे प्लूरल बना के लीजिए चाहे सिंगुलर। उसके बाद ईएमआर लगा ही लेंगे, रिलेटेड वर्ड लगा लेंगे। आपके रूम में, आपके बेडरूम में, आपकी हॉल में कम से कम सैकड़ों ऐसे शब्द हैं, सैकड़ों ऐसी चीजें हैं जिसकी इंग्लिश आप जानते हैं, जिसकी इंग्लिश आप जानते हैं और इंग्लिश जानते हैं तो ये भी पता होगा वह एक वचन है अनेक वचन है, सिंगुलर है कि प्लूरल है। उसके आधार पे आप ईएमआर लगा करके आगे लिख लीजिए, आपका 100 सेंटेंस तैयार हो गया। और जब 100 सेंटेंस आप प्रैक्टिस कर लिया ना, फिर आपकी बल्ले बल्ले हो गई। आगे देखते हैं इसमें क्या होता है और कैसे आपको करना है वह देखिए। ये सेंटेंस आपने जितना भी देखा यहाँ पर सब अफर्मेटिव देखा, नेगेटिव बना के देखिए। मैं लंबा नहीं हूं। अब ध्यान देना, आपने पहले क्या देखा था? अफर्मेटिव देखा था। अब क्या देख रहे हैं? नेगेटिव, इनकार आ गया। इसमें भी नियम वही है, बस नियम आप थोड़ा सा अलग करेंगे। इच एम आर के बाद में नॉट लगा देंगे, हो गया काम। जरा दोहरा के देखिए मेरे साथ में। पहले सब्जेक्ट आई, हूं में क्या लगाएंगे? एम, आई एम। अब इसके जस्ट बाद में नॉट लगाएंगे। जब भी नेगेटिव होगा इस एम आर के तुरंत बाद में नॉट लगाना कंपलसरी है। तो यह हो गया आई एम नॉट। आई एम नॉट क्या, किसकी बात है? लंबा। ये होगा टॉल। आई एम नॉट टॉल। ओ हो गया आपका सेंटेंस, पल भर में एक सेंटेंस बन गया। अब इसके आधार पे 10 और बनाइए भाई, आप बना सकते हैं ना। जैसे आपके यहाँ में चौक है तो चौक इज नॉट रेड है, व्हाइट है ना। अब अगर अफर्मेटिव में बोलेंगे तो चौक इज व्हाइट, और नेगेटिव बोलना पड़ेगा तो क्या प्रॉब्लम है? चौक इज नॉट रेड, चौक इज नॉट ग्रीन। ठीक है, यू आर नॉट माई फ्रेंड। अब अपनी मम्मी से बोलेंगे बच्चे यू आर नॉट माई फादर। ठीक है, अब मम्मी से बोलेंगे यू आर माई मदर, यू आर माई मदर। अफर्मेटिव, यू आर नॉट माई फादर। नेगेटिव। कितना सिंपल है भाई, कितना सिंपल, कितना आसान है। ये नहीं बोले बच्चे, बोल सकते हैं। अब बोल करके फिर अंग्रेजी बोलना सीख जाएंगे। दिन भर उनको सैकड़ों सेंटेंस बनवाइए और बुलवा कर देखिए कितना आसान होता है। आइए मैं चलता हूं आगे। अब इसी में अब एक वर्ड आ जाता है, क्या तुम छात्र हो?
क्या तुम छात्र हो। अब ध्यान देना, ये क्वेश्चन आ गया, क्या तुम छात्र हो, ये क्वेश्चन आ गया। अब ये मैं यहां पर आपको दो क्वेश्चन बताऊंगा। एक क्वेश्चन होता है यस नो टाइप क्वेश्चन, मान जिसका आंसर यस या नो में दे सकते हैं, और एक होता है डब्ल्यू टाइप क्वेश्चन, उसका आंसर यस नो में नहीं दे सकते। अब बताइए आपको क्या लगता है, क्या तुम छात्र हो? हाँ। क्या तुम छात्र हो? नहीं। तो ये यस नो टाइप है। तो जब भी आपको यस नो टाइप क्वेश्चन आएगा तो आप देखिए नियम, सबसे पहले आप इज लगाना, या तो एम लगाना, या तो आर लगाना सब्जेक्ट के आधार पे, ठीक है, प्लस सब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद में रिलेटेड वर्ड जो आपको बताया गया है, अब क्वेश्चन मार्क कंपल्सरी। अब देखिए तुम, यू के लिए क्या रहेगा, अब यहां पर हो है उसके लिए देख सकते हो आर यू छात्र, स्टूडेंट स्टूडेंट, ठीक है। इस प्रकार से आपका ये हो गया। अब ऐसे सेंटेंस बनाओ, तुम जाकर अपने दोस्त से पूछो आर यू मंकी, बोलेगा नो। अपने सिस्टर से बोलो आर यू बॉय, बोलेगा नहीं। आर यू गर्ल, बोलेगी यस। अपने पापा से बोलो आर यू माई फ्रेंड, बोलेंगे नो। अपने मम्मी से बोलो आर यू माई पापा, बोलेंगे नो आई एम मम्मी। और वो बोलेगा आर यू माई मदर, बोलेगी यस। ऐसे इज आई एम आर लगा करके सैकड़ों सेंटेंस बनाइए और बनाकर एंजॉय कीजिए। भाई सीखना नहीं है, बर्डन नहीं लेना है, बोझ लेके मत परेशान हो, ढो मत इसको, वजन मत समझो इसको आप इंजॉय करो। इंग्लिश स्पीकिंग एक इंजॉय करने का नाम है। जब तक आप इसको इंजॉय करना नहीं सीखेंगे, तब तक मैं लिख के दूं, तब तक आप इंग्लिश लिखना, पढ़ना, बोलना नहीं सीख सकते। तो ये तो आपका हो गया क्या, यस नो टाइप क्वेश्चन। अब हम बताएंगे डब्ल्यू एच टाइप की चर्चा करेंगे। अगर डब्ल्यू एच आएगा तो कैसे करेंगे, ये सेंटेंस आपके सामने मैं कुछ दे रहा हूं, वो सेंटेंस आप यहाँ पर क्लियरली समझ सकते हैं। ये देखिए आपके सामने वर्ड दिए गए हैं, कुछ वर्ड पहले आप तो दिमाग में बैठा लीजिए क्या अंग्रेजी होती है। यहाँ पर क्या, लिए व्हाट। अब यहाँ देखिए क्या के लिए मैंने शुरू में आपको हेल्पिंग में बाहर निकलवाया था, लेकिन वह क्या वाक्य के शुरू में आता, जैसे क्या तुम बीमार हो, वो क्या बाहर आया था, मानी यस नो टाइप था। अगर मैं पूछूं तुम क्या हो, तो उस क्या के लिए आप यहाँ पर व्हाट लगाएंगे, कौन के लिए हु लगाएंगे, कैसे के लिए हाउ लगाएंगे, कौन से के लिए विच लगाएंगे, कहाँ के लिए वेयर लगाएंगे, कब के लिए वेल लगाएंगे, कितना के लिए हाउ मच या तो हाउ मेनी लगाएंगे। अब इसका नियम देखिए, जब भी आपका सेंटेंस आपको मिले, ये आपका नियम है, सबसे पहले आप डब्ल्यू वर्ड ले लीजिए, मानी इसके आधार पे कब, कहाँ, क्यों, कैसे, कितना का। उसके बाद में इजेमार ले लीजिए, जैसा नियम आपने सीखा था, सब्जेक्ट के आधार पे या है हो के आधार पे। उसके बाद में सब्जेक्ट यहां पर आएगा, प्लस रिलेटेड वर्ड ये है, और क्वेश्चन मार्क लगा लीजिए। अब आइए देखते हैं, 3 एग्जाम्पल आपके सामने है और 30 एग्जाम्पल आपको खुद तैयार करना है और तैयार कर देखना है। पहला सेंटेंस है वे कहाँ है, कहाँ की इंग्लिश पहले क्या लगाओगे, वेयर। तो वे प्लूरल है और है यहां पर है, तो है के लिए आप लगा लेंगे वेयर आर। सब्जेक्ट वेयर आर दे, वे कहाँ है, वेयर आर दे, और रिलेटेड वर्ड यहां पर नहीं है। दूसरा देखिए वह कौन है, हु, कौन में हु है, हु इज ही, हु इज सी, जो भी रहेगा। तुम उदास क्यों हो, अब क्यों की अंग्रेजी व्हाई, ठीक, मैंने नहीं लिखा, क्यों नहीं लिखा, यहां लिख देता हूं क्यों का व्हाई हो आर, व्हाई आर यू सैड, व्हाई आर यू अनहैप्पी। ये सेंटेंस आपको कैसे लगे, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव आप कहोगे। इसको आप भरपूर वाक्य घर में लेकर के बाहर नहीं निकलना। राम श्याम मोहन सीता मीता गीता को छोड़ दो, बंदर छोड़ दो, पक्षियां छोड़ दो, जो आपके घर में है, जो आपके आसपास में है, जो आपके हॉल में है, बेडरूम में है, किचन में है, उस चीजों को उठाओ और वहां सेंटेंस बनाओ, प्रैक्टिस करो। एक दिन की प्रैक्टिस में पूरा कंफर्म हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। जिस हिंदी वाक्य के अंत में था, थी, थे आएगा, उसके लिए आप वाज या वर का प्रयोग करेंगे।
लेकिन ध्यान रखना हम इसमें क्रिया नहीं लेनी है। जैसे मैं बीमार था, वो बहुत लंबा था, वो अच्छे थे, इस प्रकार से। अब इसमें भी हो जाएगा अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, बिल्कुल उसी की तरह है जैसे आपने जब से आपने इच एम आर का प्रयोग पढ़ा है, 100% वही है। बस एक अंतर है, उस वाक्य के अंत में है, हो, हूं, था, इस वाक्य के अंत में था, थी, थे होगा। ठीक है, तो जहां पर वहां आपने इच एम आर किया था, उसी जगह पर यहां आप वाज वर करेंगे। आप इच एम आर से टैली करके इसको मिलाकर देख लीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो फिर ये पूरा का पूरा वीडियो नया बना के मैं दूंगा। थैंक यू वेरी मच।